आज इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज जो है 3.3 क्लास 12th मैट्रिक्स का जो है पूरे इसमें क्वेश्चन करेंगे 1 to लेके 6 तक। तो फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो ये जो है आपको दे रखी हैं 3 मैट्रिक्स और यहाँ पर जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि आपको रो को जो है वो कॉलम में और कॉलम को जो है वो रो में बदलना होता है। तो जैसे फर्स्ट वाली है वो एक जो है कॉलम मैट्रिक्स है जिसमें एक कॉलम है और 3 रो हैं। तो और इसी तरह से दूसरी वाली जो है इसमें 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है, तो ये 2 into 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसी तरह से थर्ड भी जो है 3 into 3 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो ट्रांसपोज में आपको क्या करना है कि जो रो हैं उसको कॉलम में बदल देना है और जो कॉलम है उसको रोज़ में बदल देना है। जैसे ये फर्स्ट वाली है इसका है 5 1/2 -1, ये 3 into 1 की है। तो इसी तरह से सेकंड वाली जो बताया 2 into 2 की है और थर्ड वाली जो है वो 3 into 3 की मैट्रिक्स है। तो इसमें जो है अब आपको क्या करना है कि फर्स्ट जो है जैसे आप इसको जब रोज़ को कॉलम में बदलोगे तो जो है इसका ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा। तो ये जो है पहले वाली जो 3 into 1 की है वो 1 into 3 की हो जाएगी। तो पहले जैसे ए है हमारे पास वो है 5 1/2 और -1, 3 कॉलम के तीनों एलिमेंट हैं। तो इसको जो है जब इसका ट्रांसपोज ये डैश निकालेंगे, कई जगह जो है इसको AT भी लिखा जाता है, तो उसमें जो है ये कॉलम जो है ये रो में बदल गया और ये हो गया 5 1/2 -1, इस तरह से 1/3 की मैट्रिक्स में बदल गया जिसमें एक रो है और 3 जो हैं इसमें कॉलम हैं। जबकि पहले ये क्या था 3 into 1 की जो है एक कॉलम मैट्रिक्स थी, अब ये हो गई एक रो मैट्रिक्स। तो इस तरह से ये चेंज हो गया। अब जो सेकंड वाला है ये 2/2 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसमें जो है फर्स्ट रो जो है वो 1 -1 है और सेकंड रो जो है वो 2 3 है। तो अब हमारे को जब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो फर्स्ट रो को जो है वो हम क्या बना देंगे, फर्स्ट कॉलम बना देंगे, यानी कि 1 -1 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा। जैसे ये 2/2 के तो इसका ट्रांसपोज भी 2/2 का होगा क्योंकि ऑर्डर बदलने पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को जो है वो सेकंड कॉलम बना देंगे। तो 2 3 जो है ये सेकंड रो थी, अब ये बन गया सेकंड कॉलम, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 2 3। तो इस तरह से ये बी का ट्रांसपोज हमारे पास आ गया जो कि ये भी 2 into 2 का है। तो आपने देखा कि जो फर्स्ट रो थी वो फर्स्ट कॉलम बन गई, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गई। इसी तरह से जो फर्स्ट कॉलम था वो फर्स्ट रो बन गया और जो सेकंड कॉलम था वो सेकंड रो बन गया। तो ये जो है आपके पास ट्रांसपोज आ गए। अब जो है सी मान लेते हैं थर्ड वाले को कि थर्ड वाली जो मैट्रिक्स है वो सी है। तो सी के लिए जो है जैसे यहाँ पर ये 3 into 3 की है, तो पहले वाले रो के एलिमेंट है -1 5 6 और दूसरी वाली के हैं √3 5 6 और थर्ड वाली के हैं 2 3 -1। तो ये 3 into 3 की जो है मैट्रिक्स है, तो इसका ट्रांसपोज जो होगा वो भी 3 into 3 का होगा क्योंकि ऑर्डर चेंज नहीं होगा क्योंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हैं। तो 3 रो हैं 3 ही कॉलम है। अब हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज जो 3 into 3 का होगा तो इसमें जो फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम बना देंगे, इसमें -1 5 6 इस तरह से हम जो है हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल बना देंगे। तो ये जो है सेकंड रो है √3 5 6 इसको सेकंड कॉलम और थर्ड वाली रो को 2 3 -1 को थर्ड कॉलम में की तरह इस तरह से लिख देंगे। तो आपने देखा कि जो है इस तरह ये ट्रांसपोज निकला है। अब सेकंड वाला क्वेश्चन जो है इसमें ए दे रखा है आपको और बी दे रखा है, तो आपको a + b का ट्रांसपोज जो है ए के ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले जो है हम a + b निकाल लेंगे। तो a + b जो निकालने के लिए जो हमारे पास फर्स्ट है उसका a + b निकालने के लिए हमारे को पहले a और फिर b को जो है यहाँ पर लिख देते हैं और फिर जो है उनको जो है ऐड कर देंगे और फिर उसके बाद इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो सबसे पहले तो a + b निकाला, तो इस तरह से इनको जो है सिस्टम से रख दिया और जो है अब जो है हम इनको ऐड करेंगे दोनों को।
तो एक मैट्रिक्स बना देंगे, अभी दो मैट्रिक्स हैं। तो यहाँ जो है हमने क्या करना है, पहले फर्स्ट वाले कॉलम के ये दोनों जोड़ेंगे तो -1 -4 ये हो गया -5, फिर सेकंड वाले कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट 2 और 1 3 हो गए, और ऐसे ही थर्ड वाले में 3 और -5 -2 हो गए। इसी तरह 5 और 1 जो है 6, 7 और 2 जो है 9, 9 और 0 जो है वो 9 हो गए। इसी तरह -2 और 1 जो है -1, 1 और 3 जो है 4, और 1 + 1 2 हो गए। तो ये जो है a + b हमारे पास आ गया। अब a + b का हमारे को ट्रांसपोज निकालना है। तो a + b का ट्रांसपोज निकालने के लिए जो a + b वाला मैट्रिक्स है उसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देंगे। तो ये हो गया -5 3 और ये -2। अब ये सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देंगे 6 9 9, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम -1 4 और ये 2 हो गया। तो अब हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आ गया। अब ए का ट्रांसपोज हमारे को निकालना है। तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा कि ए वाली जो फर्स्ट रो है उसको जो है हम फर्स्ट कॉलम यहाँ पे बना देंगे, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम। तो 5 7 9 ये इस तरह से जो है हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल बना दिया, और -2 1 1 ये थर्ड रो है, इसको थर्ड कॉलम बना दिया -2 1 1। तो अब ये a' का ट्रांसपोज हो गया। इसी तरह से b' का ट्रांसपोज निकालेंगे। तो इसकी जो फर्स्ट रो है -4 1 -5 उसको फर्स्ट कॉलम बना देंगे। तो -4 1 -5 ये फर्स्ट कॉलम बन गया। अब सेकंड रो 1 2 0 को सेकंड कॉलम बना देंगे 1 2 0, और थर्ड रो 1 3 1 को थर्ड कॉलम बना देंगे। तो इस तरह से ये हमारे पास आ गया, b' आ गया, यानी कि b का ट्रांसपोज आ गया। अब a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज निकालना है, तो इन दोनों को हमारे को ऐड कर देना है। तो एक बार दोनों मैट्रिक्स जो है हम दोबारा से लिखेंगे, और बीच में प्लस का साइन लगाकर। तो ये हमने इसको जो है लिख देने के बाद फिर जैसे हम सिंपली ऐड करते हैं, जैसे फर्स्ट वाले रो के सारे एलिमेंट फर्स्ट वाले रो के दूसरे वाले के फर्स्ट वाले रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में ऐड हो जाएंगे, सेकंड वाले इसी तरह से थर्ड वाले। तो -1 -4 -5 हो गया, 5 और 1 6 हो गए, -2 और 1 जो है -1 हो गए। इसी तरह से 2 + 1 जो है सेकंड वाली रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है 3 हो गया। ऐसे ही सेकंड एलिमेंट 7 + 2 जो है 9 हो गए। थर्ड एलिमेंट जो है 1 + 3 4 हो गए। इसी तरह थर्ड वाली रो के फर्स्ट एलिमेंट 3 - 5 -2 हो गए। 9 + 0 सेकंड एलिमेंट 9 हो गए, और थर्ड एलिमेंट 1 + 1 2 हो गए। तो ये हमारे पास आया। अब दोनों को मैच करके देखते हैं तो सारे एलिमेंट बराबर हैं, अपनी जगह पे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि a + b का ट्रांसपोज जो है a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज के इक्वल है। तो ये फर्स्ट वाला जो है हमने प्रूव कर दिया। तो ये हमारे पास आ गया। अब जो है हम सेकंड जो है इसका पार्ट करेंगे। तो पहले वाले में सम किया था, a + b निकाला था, a और b का सम निकाला था। अब a और b का डिफरेंस निकालना है। तो पहले a को इसी तरह से लिख देंगे जैसे लिखा है, और b को भी लिखना है, लेकिन अब यहाँ पे प्लस की जगह माइनस का साइन आ जाएगा। और जो है अब हमने क्या करना है कि जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सेकंड वाले के सारे एलिमेंटों के साइन चेंज कर देने हैं, तब जो है ये इस तरह से आ जाएगा। फर्स्ट कॉलम को हमने ऐसे लिख दिया, और फिर उसमें सेकंड वाले कॉलम के दूसरे वाले के सेकंड वाले के सारे साइन बदल दिए। -4 प्लस का 4 हो गया, 1 जो है माइनस के हो गए। और इसी तरह सेकंड कॉलम को फर्स्ट वाले को लिख दिया, और सेकंड वाले के सेकंड कॉलम के सारे जो हैं साइन बदल के एलिमेंट लिख दिए। इस तरह से पहले वाले का थर्ड कॉलम यहाँ पे लिख दिया, और फिर सेकंड वाले के थर्ड कॉलम को साइन बदल के लिख दिया। -5 का +5 हो गया, 0 0 ही रह गया, और 1 का -1 हो गया। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 + 4 3 हो गया, 2 - 1 1 हो गया, और 3 + 5 8 हो गया, 5 - 1 4 हो गया, 7 - 2 5 हो गया, 9 - 0 9 हो गया। इसी तरह से -2 - 1 -3 1 - 2 1 - 3 -2 और 1 - 1 0 हो गया। तो ये हमारे पास आया a - b। अब a - b का ट्रांसपोज करना है। तो इसके लिए जो है इसकी फर्स्ट जो रो है 3 1 8 उसको फर्स्ट कॉलम बना देंगे, और सेकंड रो 4 5 9 को सेकंड कॉलम बना देंगे, और थर्ड रो -3 -2 0 को थर्ड कॉलम बना देंगे। तो हमारे पास a - b का ट्रांसपोज आ गया। अब हमारे पास a का ट्रांसपोज और b का ट्रांसपोज हमने पहले ही निकाल रखा फर्स्ट पार्ट में, इसलिए दोबारा निकाल लेंगे नहीं, और यहाँ पर जो है सीधा इसको करेंगे। तो a का ट्रांसपोज जो है पहले हम यहाँ पे मैट्रिक्स उसका लिख देंगे, और फिर जो है ये
दूसरे वाला लिख दिया। अब जो है ये हमारे पास माइनस का लगा के और बी डैश जो है ये हो जाएगा हमारे पास, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। तो अब जो है हमारे पास जैसे हमें पता है दोनों जो है का ए डैश और बी डैश का डिफरेंस हमारे को लेना है। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि पहले फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम जो है हम लिख देंगे और सेकंड वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम जो है साइन बदल के लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। तो इसके साथ ही तो ये हो गया। इसी तरह से ये फर्स्ट कॉलम लिख दिया और सेकंड कॉलम लिख दिया और ये सेकंड कॉलम साइन बदल के दूसरे वाले का इसके साथ लिख दिया और थर्ड कॉलम को हमने यहाँ पे लिखा फर्स्ट वाले के और इसका थर्ड कॉलम साइन बदल के लिख दिया। उम्मीद है आप ये समझ रहे होंगे। अब जो है इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 + 4 3 हो गया, 5 और जो है इधर 2 - 1 1 हो गया, 3 + 5 8 हो गया, 5 - 1 4 हो गया, 7 - 2 5 हो गया, 9 - 0 9 हो गया, -2 - 1 -3 हो गया, 1 - 3 -2 हो गया, 1 - 1 0 हो गया। तो ये जो है हमारे पास आ गया। तो ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब ए डैश माइनस बी डैश जो है ए माइनस बी के डैश के इक्वल यानी कि ट्रांसपोज के इक्वल है। तो सेकंड वाला भी हमारा प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है वो ये है कि आपको ए का ट्रांसपोज दे रखा है और बी दे रखा है। अब आपको ए प्लस बी का ट्रांसपोज को ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज प्रूव करना है। तो यहाँ ध्यान रखिए कि आपको ए का ट्रांसपोज दे रखा है ना कि ए। तो इसको जो है पहले जो है हमारे को इसको क्या करना है कि ए में बदलना है, ए ट्रांसपोज को ए में बदलना है, यानी कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो वो ए में बदल जाएगा। वैसे भी आप देख रहे होंगे कि फर्स्ट वाला जो है ये 3 × 2 का मैट्रिक्स है और सेकंड वाला जो है वो 2 × 3 का है और जो है ऐड करने के लिए आपके ऑर्डर इक्वल होने ज़रूरी होते हैं दोनों मैट्रिक्स के। तो इसीलिए जो है वैसे भी अगर आपको ए डैश और बी में कोई शक हो तो आपको वो दूर कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐड करते टाइम जो है आपको दोनों का ऑर्डर बराबर दिखना चाहिए। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया। तो जो है 3 4 जो था फर्स्ट रो थी वो 3 4 फर्स्ट कॉलम बन गया, -1 2 जो है सेकंड रो थी सेकंड कॉलम बन गया और 0 1 जो है थर्ड रो थी थर्ड कॉलम बन गया। अब ए प्लस बी हमारे को निकालना है। तो पहले जो है हम ए को लिखेंगे और फिर जो है प्लस का साइन लगा के जो बी गिवन है वो लिख देंगे। अब दोनों जो है आप देख रहे हैं ये 2 × 3 के हैं, तो 2 × 3 है, दोनों का ऑर्डर सेम है इसलिए ये ऐड भी हो जाएंगे। अगर आप पहले अगर इसको ए करते तो आपका नहीं हो सकता था, ए डैश के साथ बी जो है वो ऐड नहीं हो सकता था। तो इसीलिए जो है इसका जो है कभी गलती से भी आप गलती नहीं करेंगे अगर ये बात ध्यान रखेंगे। तो हमने इनको ऐड करना है तो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट लिखा और सेकंड वाले के सेकंड फर्स्ट एलिमेंट जो है फर्स्ट कॉलम के लिख दिए। अब सेकंड कॉलम को फर्स्ट वाले का लिखा और सेकंड वाले के इसमें ऐड कर दिए, क्योंकि प्लस का साइन है तो ऐड ही होंगे, साइनों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इनको लिखा तो ये हो गया 3 - 1 2 हो गया और -1 + 2 प्लस का 1 हो गया, 0 + 1 भी 1 हो गया, 4 + 1 5 हो गया, 2 + 2 4 हो गया, 1 + 3 4 हो गया। तो हमारे पास ए प्लस बी आ गया। अब हमारे को ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है। तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होगा कि फर्स्ट इसकी जो रो है 2 1 1 वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी और सेकंड जो रो है 5 4 4 वो सेकंड कॉलम बन गई। तो इस तरह से ये 3 × 2 का मैट्रिक्स बन गया, जो पहले ए प्लस बी जो है 2 × 3 का था। अब हमारे को ए का ट्रांसपोज हमारे को दे रखा है और बी हमारे को दिया है तो बी का ट्रांसपोज निकालना है। तो ये क्योंकि 2 × 3 का मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज 3 × 2 का मैट्रिक्स होगा। तो पहले ही जो आपकी रो है -1 2 1 वो फर्स्ट कॉलम बन गई, -1 2 1 और जो सेकंड रो है 1 2 3 वो सेकंड कॉलम बन गई। तो इस तरह से हमारे पास तो बी डैश जो आया वो 3 × 2 का है। हमारे पास जो है ए डैश भी 3 × 2 का था, तो इसीलिए ये दोनों का ऑर्डर इक्वल है, तो इसीलिए जो है ये ऐड हो जाएंगे।
तो यहाँ इनको ऐड करने के लिए दोनों को ए डैश को और बी डैश को यहाँ पे हम लिख देते हैं, यानी कि ए के ट्रांसपोज और बी के ट्रांसपोज को यहाँ पे लिख देंगे। अब जो है फिर उसके बाद जैसे हम ऐड करते हैं सिंपली उसी तरह से हम इसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको लिखा। अब जो है पहले वाले का पहला कॉलम यहाँ लिख दिया और दूसरे वाले का पहला कॉलम जो है इसमें सेम साइन के साथ लिख दिया क्योंकि एडिशन करना है। अब जो है सेकंड कॉलम को लिखा फर्स्ट वाले के और उसमें दूसरे वाले का सेकंड कॉलम ऐड कर दिया सेम वैसे ही जैसा वो लिखा हुआ था बिना साइन चेंज करे। अब 3 - 1 2 हो गया, -1 2 प्लस का 1 हो गया, 0 + 1 1 हो गया, 4 + 1 5 हो गया, 2 + 2 4 हो गया, 1 + 3 4 हो गया। तो ये जो है हमारे पास आ गया जो कि पहले जो a + b के ट्रांसपोज के इक्वल था। तो यही हमारे को प्रूव करना था कि a + b का ट्रांसपोज a के ट्रांसपोज प्लस b के ट्रांसपोज के इक्वल होता है। अब इनके डिफरेंस को भी चेक कर लेते हैं कि a - b का ट्रांसपोज जो है वो a के ट्रांसपोज माइनस b के ट्रांसपोज के बराबर है। तो a - b निकालना, क्योंकि a हम फर्स्ट वाले में निकाल चुके हैं तो इसीलिए जो है उसी मैट्रिक्स को यहाँ पे दोबारा लिख देंगे। 3 - 1 0 फर्स्ट रो, सेकंड रो 4 2 1 और b जो है हमारे को गिवन है उसको एज इट इज़ उतार देंगे। -1 2 1 फर्स्ट रो, सेकंड रो 1 2 3। अब जो है क्योंकि इनका डिफरेंस लेना है तो पहले वाले कॉलम को 3 4 को हमने एज इट इज़ लिखना है और उसमें जो है दूसरे वाले का फर्स्ट कॉलम साइन बदल के लिख देना है, यानी कि -1 + 1 हो गया, प्लस का 1 -1 हो गया। अब सेकंड कॉलम फर्स्ट वाले का लिखेंगे और उसमें जो है -2 - 2 लिख देंगे, यानी कि सेकंड कॉलम के साइन बदल देंगे। अब ये थर्ड कॉलम को लिखेंगे फर्स्ट वाले के और दूसरे वाले के साइन बदल देंगे, -1 -3। अब जो है इनको लिखते हैं, देखिए 3 + 1 क्या हो गया 4 और ये क्या होगा -1 -2 -3, 0 - 1 -1, 4 - 1 3 और 2 - 2 हो गया 0 और 1 - 3 जो है -2 हो गए। तो ये हमारे पास a - b आ गया। तो a - b का अब हमें ट्रांसपोज निकालना है। ये जो है हमारे पास 2 × 3 का मैट्रिक्स है तो अब इसका ट्रांसपोज जो है वो 3 × 2 का मैट्रिक्स बनेगा। तो ये जो है हम यहाँ पे लिखेंगे। तो पहले फर्स्ट वाली जो रो है 4 - 3 - 1 वो फर्स्ट कॉलम के में बदल जाएगी और सेकंड रो जो है वो सेकंड कॉलम में 3 0 - 2 आ गई। तो इस तरह से हमारे पास a - b का ट्रांसपोज आ गया। अब a का ट्रांसपोज हमने पहले दे ही रखा है, हमारे को गिवन है, और b का ट्रांसपोज जो है हम फर्स्ट बार में क्वेश्चन में निकाल चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। तो ये b डैश जो है वो हमारे पास है, वो हम लिख देंगे। पहले a का ट्रांसपोज लिखा तो फर्स्ट रो जो है 3 4, सेकंड रो -1 2 और थर्ड रो जो है 0 1 हो गई। और b का ट्रांसपोज जो है हमने जो है इधर पहले निकाला था फर्स्ट पार्ट में, वो यहाँ लिख देंगे। फर्स्ट रो जो है -1 1 और सेकंड रो है 2 2 और थर्ड रो जो है 1 3। तो क्योंकि इनका डिफरेंस निकालना है तो पहले जो है ए वाले के जो है उसका फर्स्ट कॉलम हमने लिख दिया और इसमें जो है बी वाले का फर्स्ट कॉलम जो है साइन बदल के लिख देंगे, क्योंकि यहाँ डिफरेंस है तो साइन बदलने पड़ेंगे। इसी तरह से ए का सेकंड कॉलम यहाँ लिख दिया और बी का जो सेकंड कॉलम जो है वो साइन बदल के लिख देंगे। तो ये जो है अब देख रहे हैं कि 3 + 1 जो है वो हो गया 4 और 4 1 - 1 -2 -3 और 0 - 1 -1 हो गए। 4 - 1 3 हो गए, 2 - 2 0 हो गए, 1 - 3 -2 हो गए। तो ये हमारे पास आ गया जो कि हमारे a - b के ट्रांसपोज के इक्वल है। तो इसका मतलब a - b का ट्रांसपोज जो है वो a के ट्रांसपोज माइनस b के ट्रांसपोज के इक्वल है। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें आपको a का ट्रांसपोज दे रखा है और b दे रखा है और हमारे को a + 2b का ट्रांसपोज हमारे को निकालना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि a का ट्रांसपोज जो है एक 2/2 का मैट्रिक्स है जिसकी फर्स्ट रो -2 3 और सेकंड 1 2 है। तो इसका जो है हमारे ये 2/2 का जो है मैट्रिक्स है, तो इसमें 2 रो 2 कॉलम है। तो इसका जो है ए जो होगा इसका ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा, यानी कि अब फर्स्ट रो जो है वो फर्स्ट कॉलम बन गई, यानी कि -2 और 3 और फर्स्ट
सेकंड जो रो है वो फर्स्ट सेकंड कॉलम बन गई, यानी कि 1 2। तो ये भी 2/2 का ही होगा क्योंकि ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स में चेंज नहीं होता। अब a+2 भी हम निकालते हैं, तो a मैट्रिक्स को यहाँ लिख देंगे जो कि हमारे को गिवन है, और b का 2 टाइम्स यहाँ पे लिख देंगे, तो उसके लिए बाहर 2 लिख दिया। और नेक्स्ट स्टेप में जो है इसको सारे एलिमेंट्स को b वालों को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो है पहले तो हमारे पास जो है इसको एज इट इज़ लिख दिया ए वाले को, और बी वाला क्योंकि ये बाहर 2 है तो स्केलर जो है उससे पूरे एलिमेंट वो डबल हो जाएंगे, तो -2 0 और 2 और ये 4 हो गया। अब हमारे को इनको ऐड करना है, तो ये जो है पहला जो है हमने कॉलम लिखा ए का, और फिर जो है 2b का पहला कॉलम यहाँ पे लिख दिया। अब सेकंड ए का सेकंड कॉलम लिखा और 2b का सेकंड कॉलम उसमें ऐड कर दिया, तो इस तरह से ये आ गया। तो -2 ये हो गया -4, और 1 + 0 1 हो गया, 3 + 2 5 हो गया, 2 + 4 6 हो गया। तो ये हमारे पास a+2b आ गया। अब हमारे को a+2b का ट्रांसपोज निकालना है, तो ये जो क्योंकि 2/2 का मैट्रिक्स है a+2b, तो इसका ट्रांसपोज भी 2/2 का होगा। तो फर्स्ट रो -4 1 जो है फर्स्ट जो है कॉलम बन जाएगी इसका ट्रांसपोज लेने के लिए। तो -4 और 1 यहाँ पे फर्स्ट रो थी वो फर्स्ट कॉलम बन गई, और 5 6 जो सेकंड रो थी वो सेकंड कॉलम बन गई। तो इस तरह से ये हमारे पास आ गए। अब फिफ्थ क्वेश्चन है, फॉर द मैट्रिक्स ए एंड बी वेरीफाई दैट a × b ट्रांसपोज इज इक्वल टू b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज। और यहाँ पे a और b जो आपको दे रखे हैं दोनों पार्ट में, तो यहाँ पर देखिए पहले a जो है वो 3 × 1 का एक मैट्रिक्स है, और b जो है 1 × 3 का मैट्रिक्स है। तो a × b जब करेंगे तो हमारे पास जो a है वो जो है हमारे को जो है लिख देंगे, और b जो है हमारे पास जो है क्योंकि ये 3 × 1 का है मैट्रिक्स है, और b जो है वो हमारा है 1 × 3 का। तो 3 × 1 a है और b है 1 × 3, और a इनके लिए जो है जो पहले वाले का जो सेकंड है वो सेकंड वाले के फर्स्ट के इक्वल होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट वाले के जो कॉलम है नंबर ऑफ कॉलम वो सेकंड वाले के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए। तो 1 1 कॉमन आउट हो गया, तो 3 × 3 का हमारे पास मैट्रिक्स आएगा। तो यहाँ पे क्योंकि a 1 1 निकालना है तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, यानी कि 1 को -1 से, फिर जो है यहाँ पे 2 1 निकालना है तो सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, यानी कि -1 को -4 से करेंगे तो प्लस के 4 आ गए। इसी तरह से 3 और -3 से -1 से -3, और 1 और 2 से 2, और -4 और 2 से -8, और 3 और 2 से 6 आ गए। तो अब जो है ये थर्ड जो है रो में ये क्या 1 × 1 जो है 1 हो गया, और -4 × 1 जो है -4 हो गए, 3 × 1 3 हो गए। तो ये जो हमारे पास ए बी है। अब इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो इसका ट्रांसपोज भी 3/3 का ही होगा क्योंकि नंबर स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब फर्स्ट जो रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, यानी कि -1 2 1, और सेकंड रो जो है 4 -8 -4 वो सेकंड कॉलम बन गई, और -3 6 3 जो है थर्ड रो थी वो थर्ड कॉलम बन गई। तो हमारे पास a × b का ट्रांसपोज आ गया। अब a का ट्रांसपोज निकालना है, a क्योंकि 3 × 1 का है तो इसका ट्रांसपोज 1 × 3 का होगा, और इसके जो कॉलम है तो कॉलम मैट्रिक्स है ये रो मैट्रिक्स में बदल गई, यानी कि अब इसका ऑर्डर हो गया 1 × 3। तो एक रो है और 3 कॉलम है इसमें। अब जो है b का ट्रांसपोज हमारे को निकालना है, तो b जो है एक जो है रो मैट्रिक्स है तो इसको कॉलम मैट्रिक्स में ये बदल जाएगी, और ये जो है b' जो है ये 1 × 3 की मैट्रिक्स है तो 3 × 1 की बन गई, यानी कि 3 रो 1 कॉलम। तो इस तरह से ये बन गया। अब हमारे पास जो है आप देख रहे होंगे कि हम a' b' तो निकाल भी नहीं सकते, क्योंकि इसमें अगर निकालेंगे तो निकल तो जाएगा लेकिन 1 × 1 का मैट्रिक्स बनेगा, और जबकि हमारे पास a b क्या है 3 × 3 का, वो वैसे ही इक्वल नहीं हो सकता, तो इसीलिए जो है प्रूफ कभी नहीं होगा। अब हमारे को b' × a' निकालते हैं तो वो आराम से निकल जाता है, क्योंकि 3 × 1 का है b' और a' जो है 1 × 3 का है, तो 1 1 कॉमन आउट हो जाए तो 3 × 3 का बन जाएगा। देखिए इसको यहाँ समझिए, ये b' का है 3 × 1 और a जो है 1 × 1, तो 1 1 कॉमन आउट हो गए तो 3 × 3 का मैट्रिक्स अब आ जाएगा। अब हमारे को जो है इसीलिए b' और b' × a' हम निकाल रहे हैं, तो a और a' × b' निकालते तो नहीं निकलता। देखिए 1 ×
3 और 3 into 1, तो ये 1 into 1 का मैट्रिक्स आता है, यानी कि उसमें एक ही एलिमेंट आता है, जबकि ए बी के ट्रांसपोज में 9 एलिमेंट हैं, तो वैसे ही देखने से ही पता लगता है कि उनको कंपेयर नहीं किया जा सकता। आप देखिए यहाँ पे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 1 1 आ जाएगा, तो -1 into 1 माइनस के 1, और A12 निकालना है तो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि -1 को -4 से, और A13 निकालना है तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, यानी कि -1 को 3 से, तो -3 हो गया। अब यहाँ पे 2 1 निकालना है तो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, यानी कि 2 हो गया, और यहाँ पे 2 2 निकालना है तो सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, -8 हो गया। यहाँ पे 2 3 निकालना है तो सेकंड रो को थर्ड कॉलम से, यानी कि 6 हो गया, और इसी तरह से यहाँ पे 3 1 निकालना है तो थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से 1 हो गया, और यहाँ पे 3 2 निकालना है तो थर्ड रो को सेकंड कॉलम से -4 हो गया, और यहाँ पे 3 3 निकालना है तो थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 आ गया। तो ये आप देख रहे हैं ये सारे एलिमेंट जो हैं A इंटू बी के ट्रांसपोज के इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये A इंटू बी के ट्रांसपोज के इक्वल है, तो यही हमारे को प्रूव करना था। अब देखिए ये जो है A जो है यहाँ पे भी जो है 3 into 1 की एक मैट्रिक्स है, और B जो है 1 into 3 की मैट्रिक्स है, तो हमारे को पहले A भी निकालना है, तो ये 3 into 1 वाले का 1 into 3 से होगा, तो 1 1 कॉमन आउट हो जाएगा और 3 into 3 की मैट्रिक्स बन जाएगी। तो पहले हम A को लिखेंगे जो कि एक कॉलम मैट्रिक्स है, और B जो है एक आपकी जो है रो मैट्रिक्स है। तो अब जो है इसको 3 into 3 का आएगा, तो यहाँ पे 0 into 1 0 हो गया, क्योंकि 1 1 निकालना है तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से 1 2 निकालना है तो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, यानी कि 0 को 5 से, तो 0 आ गया। इस यहाँ 1 3 निकालना है तो 0 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ गया। अब यहाँ पे 2 1 है तो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, यानी कि 1 into 1 1 हो गया, और यहाँ पे 2 2 है तो सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, यानी कि 1 को 5 से करेंगे, और यहाँ पे 2 3 है तो सेकंड रो को थर्ड कॉलम से, यानी कि 1 को 7 से करेंगे तो 7 आ गया। अब यहाँ पे 3 1 है तो थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से, यानी कि 2 आ गया। यहाँ पे 3 2 है तो सेकंड वो थर्ड जो रो है उसको सेकंड कॉलम से, और इसी तरह से 3 3 पे थर्ड रो को थर्ड कॉलम से। तो अब ये हमारे पास ए बी आया 3 into 3 का मैट्रिक्स, तो इसका ट्रांसपोज भी 3 into 3 का होगा। तो फर्स्ट रो 0 0 0 जो फर्स्ट कॉलम बन गई, और 1 5 7 सेकंड जो रो है वो सेकंड कॉलम बन गई, और जो आपके पास ये था 2 10 14 ये थर्ड रो थी, थर्ड कॉलम बन गई। तो A इंटू बी का ट्रांसपोज हमारे पास आ गया। अब हमारे को A का ट्रांसपोज निकालना है, तो A क्योंकि एक जो है कॉलम मैट्रिक्स है तो ये रो मैट्रिक्स में बदल जाएगी, 3 into 1 से ऑर्डर 1 into 3 हो गया, और B जो है एक जो है आपकी रो मैट्रिक्स है तो ये एक कॉलम मैट्रिक्स में बदल जाएगी, यानी कि इसका ऑर्डर 1 into 3 से बदल के 3 into 1 हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपके पास आ गया। अब जो है हम देख रहे हैं कि ये 3 into 1 है, तो अगर 1 into 3 को यानी कि ए डैश को बी डैश से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 into 3 और 3 into 1 मिलके 1 into 1 की मैट्रिक्स बनेगी, जो कि हमारे ए बी के ट्रांसपोज के इक्वल वैसे ही नहीं होगी, क्योंकि उसमें 9 एलिमेंट हैं और एक एलिमेंट वाली मैट्रिक्स उसके इक्वल हो ही नहीं सकती। इसलिए बी डैश ए डैश को चेक करते हैं, तो यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे जो है 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 को 1 से करेंगे तो यहाँ पे 1, क्योंकि यहाँ पे हमारे को 2 1 निकालना है तो फर्स्ट रो 1 2 निकालना है तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से वो सेकंड कॉलम से, और 1 3 निकालना है तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसी तरह से यहाँ 5 को 0 से करेंगे, यहाँ 5 को 1 से, और यहाँ 5 को 2 से। तो जो है सेकंड रो इस तरह से आ गया। अब थर्ड रो निकालनी है तो यहाँ 3 1 है तो थर्ड जो रो है उसको फर्स्ट कॉलम से 2 निकालना है तो थर्ड रो को सेकंड कॉलम से, और जो है 3 3 निकालना है तो थर्ड रो को थर्ड कॉलम से, यानी कि 7 को 2 से। तो आप देख रहे होंगे ये सारे बराबर हैं आपस में, तो सभी रो और कॉलम बराबर हैं, तो इसका मतलब ये A इंटू बी के ट्रांसपोज के इक्वल है, और यही हमारे को प्रूफ भी करना था। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन। इसमें A जो है आपको दे रखा है cos अल्फा sin अल्फा फर्स्ट रो में, और माइनस sin अल्फा cos अल्फा जो है सेकंड रो में, और वेरीफाई करना है कि A का ट्रांसपोज इंटू A जो है वो I के इक्वल है। तो यहाँ पे A आपको गिवन है
उसको आप एज इट इज़ लिख दीजिए और इसका ट्रांसपोज फिर जो है हम निकाल लेंगे। ट्रांसपोज निकालने के लिए आपको क्या करना है, क्योंकि ये 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज भी 2 इंटू 2 का होगा, सिर्फ रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में बदल देना है। तो जो है यहाँ पर ए का ट्रांसपोज हो जाएगा, जो फर्स्ट रो है इसकी कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा ए में, वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी ट्रांसपोज में, यानी कि इस तरह से। और जो सेकंड रो है माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, वो सेकंड कॉलम बन जाएगी। तो इस तरह से रो कॉलम में और कॉलम रोज में चेंज हो गए तो हमारे पास ट्रांसपोज आ गया। अब ये भी 2 इंटू 2 है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दोनों 2 इंटू 2 के 2 इंटू 2 में ही आएंगे। तो ए डैश ए जो है वो हो जाएगा, ए डैश पहले लिख दिया हमने और फिर जो है ए लिख देंगे। तो इसको जो है अब हम सॉल्व करते हैं, इधर ए लिख के इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों 2 इंटू 2 के हैं तो इनका रिजल्ट भी 2 इंटू 2 का एक मैट्रिक्स आएगा हमारे पास। तो उसको जो है हम अब फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर ये जो है हमारे पास आ गया। अब देखिए, अब हमारे को A11 निकालना है तो फर्स्ट जो रो है ए डैश की उसको ए के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना। तो कॉस अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और माइनस साइन अल्फ़ा प्लस के साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो गए। अब जो है हमारे को यहाँ पे A12 निकालना है तो ए डैश की फर्स्ट रो को ए के सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा आपस में मल्टीप्लाई हो गए, कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा हो गए। और ये जो है माइनस के साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई हो गए, माइनस के साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा हो गया। आप इसको कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा भी लिख सकते थे। अब जो है हमारे को 2 1 निकालना है तो सेकंड रो को जो है ए डैश की ए के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा साइन आ गया और इधर कॉस अल्फ़ा को माइनस साइन अल्फ़ा से करेंगे तो माइनस के कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, आप उसको साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा भी लिख सकते थे। तो ये दोनों बराबर हैं, ऑपोजिट साइन के हैं, वैसे कैंसिल हो जाएंगे। अब जो है आपको 2 2 निकालना है तो सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस में कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ये आ गया हमारे पास। तो अब हमारे पास हमें पता है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा आइडेंटिटी से 1 होते हैं, तो ये 1 हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए तो ये हो गया 0 और इधर ये भी कैंसिल हो गए तो ये हो गया 0 और इधर कॉस साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा 1 हो गए, जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट 2 इंटू 2 की जो है आ गई हमारे पास। और यही हमारे को प्रूव करना था, तो RHS हमारे को मिल गया और पहले हमने LHS को RHS के इक्वल कर दिया। अब ये क्वेश्चन भी पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, इसमें ए दे रखा है और बस मैट्रिक्स थोड़ी सी बदली हुई है और वही प्रूव करना है A डैश इंटू ए इज इक्वल टू आई। तो यहाँ पे हम पहले इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो जो इसकी रो है साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में बदल गई और सेकंड रो माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा वो सेकंड कॉलम में बदल गई। तो इस तरह से हमारे पास ए का ट्रांसपोज आ गया। ए हमारे को दिया ही हुआ है, अब हम ए ट्रांसपोज इंटू ए निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड है ए ट्रांसपोज इंटू में ए, तो ए का ट्रांसपोज हम यहाँ पे लिख देते हैं साइन अल्फ़ा, इधर जो है नीचे कॉस अल्फ़ा और यहाँ पे सेकंड कॉलम हो गया माइनस कॉस अल्फ़ा और ये साइन अल्फ़ा। अब ए जो है वो हमारे पास है साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, इधर फर्स्ट रो है साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा और सेकंड रो है माइनस कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा। तो ये हमारे पास आ जाती है। अब हमारे को क्या करना है कि जो है इसको, क्योंकि ये दोनों 2/2 के हैं तो इनका रिजल्ट भी 2/2 का आएगा। तो पहले 1 1 निकालना है, तो ए डैश के फर्स्ट रो को ए के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो साइन अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा और माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू में माइनस कॉस अल्फ़ा प्लस के कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। अब A12 निकालना है तो ए डैश की फर्स्ट रो को ए के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा ये हो गया और माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा हो गया ये। तो इस तरह से हमारे पास आया। अब जो है हमारे को 2 1 निकालना है। तो 2 1 का मतलब ए डैश की सेकंड रो और ए का
फर्स्ट कॉलम। तो ये कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होकर कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा आ गया, और जो है साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा से होकर माइनस के साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा आ गया। आप इसे कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा भी लिख सकते थे। अब A22 निकालना है, तो साइन जो है सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, तो कॉस अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो गया, और साइन अल्फ़ा प्लस के साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो गया। तो अब आप देख रहे हैं साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा 1 हो जाएंगे आइडेंटिटी से, और ये दोनों कैंसिल हो गए, 0 हो गया। यहाँ पे आप काट भी सकते हैं, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे भी क्या आ गया, 0 आ गया, और ये कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा 1 हो गए, जो कि 2/2 का जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और यही इसका RHS है। तो ये प्रूव हो गया, हमारे को करना था। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे चैनल द मैथ्स जो गुरुदेव